काफ़ी लोग इंडिया क्यों नहीं आ सकते, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। अलग अलग रीज़न से उनके ऊपर केस है, बराबर। किसी के ऊपर सच्चा है, किसी के ऊपर झूठा है, मोस्टली सच्चे ही होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि कन्फ्यूज़न इतना है कि मान लो कि जैसे अब मेरा ही पकड़ लो, ठीक है। अब मैंने आज से 5-7 साल पहले, हमारे दुबई में क्या होता है कि फ्री टू एयर होते हैं चैनल, फ्री टू एयर बोले तो कि सिग्नल फ्री में होते हैं। तो मेरा एक दोस्त मेरे पास एक ऐप लेके आया, ठीक है, कुछ मैजिक बॉक्स नाम की ऐप थी कि भैया इसके ऊपर आईपीएल की मैच लाइव दिखाते हैं, पब्लिक फ्री में देखेगी, मज़ा आएगा, ठीक है। तो मेरे को तो पता नहीं था कि ये भी एक लॉ तोड़ रहा हूँ मैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैंने उसकी ऐप प्रमोट कर दी कि भाई इस ऐप के ऊपर आप फ्री में टीवी देख सकते हो। तो उसके ऊपर लोगों ने फ्री में टीवी देखी, तो बीसीसीआई का मेल आ गया कि भाई इस ऐप के ऊपर टीवी चल रही है, ये आप नहीं दिखा सकते, आपको राइट नहीं है, क्योंकि हमने तो इतने 1000 करोड़ में स्टार स्पोर्ट्स को राइट बेचे हैं। तो मैंने उसको बोला बंदे को, किसी और ऐप पे आप स्ट्रीम कर रहे हो सेम मैच। हाँ, तो उन्होंने बोला आप सिग्नल चोरी कर रहे हो। तो मैंने उसको ईमेल में क्या रिप्लाई किया कि जो बंदा कर रहा है मैं उसको बोलता हूँ बंद कर देगा, बट ये चोरी नहीं है, ये दुबई में फ्री टू एयर है और दुबई के हर घर में चल रहा है, आज भी चल रहा है। मतलब वहाँ पे लोग छतरी से नहीं देख रहे हैं, वहाँ पे एक बड़ी छतरी लगा के फ्री में सिग्नल लेके वो देख सकते हैं। उसकी खासियत ये थी कि ग्राउंड से 6 सेकंड पहले आता है। उसको बोलते हैं लाइव लाइन, तो ग्राउंड से पहले आता है, क्योंकि आप और हम जो घर पे टीवी देख रहे हैं ऑलरेडी लेट है। जो ग्राउंड में देख रहे हो अगर आप जाके, तो 9 सेकंड 8 सेकंड 6 सेकंड लेट होता है, क्योंकि वो सैटेलाइट जाके फिर वैन में जाता है, वैन से आपके घर में आता है। तो वो हम डायरेक्ट पकड़ लेते थे सीधा सैटेलाइट से, बीच के दोनों को हटा के। वो कोई इलीगल नहीं था, दुबई में लीगल है आज भी। तो आप कह रहे हो कि ये वन ऑफ द केस था कि जिसके कारण लोगों को इंडिया हाँ, में ऐसे तरह तरह के केस होते हैं। अब क्या होता है देखिए कि आज मान लो कि कुछ बुकी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का है, किसी के ऊपर हवाला का है। अब किसी में कैसा है कि कोई बंदा पकड़ा गया, मान लो कि उसके पास से 50 लाख रुपए मिले, अब वो अपने सेठ का नाम नहीं ले रहा है और उसको दुश्मन का नाम, सेठ ने बोल दिया कि तू उसका नाम ले ले। समझे आप बात को? देखो आप भी जानते हो कि इंडिया में आज ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए में मर्डर भी कर देते हैं, है कि नहीं? मानते हो? कुछ एरिया में, कुछ राज्य में। अब वो बंदा पकड़ा गया, उसको बोल दिया तेरे घर पे हर महीने पैसा पहुंच जाएगा, तू जेल चला जा, तो चले जाते हैं ना लोग। इवन ये बोल देते हैं गाड़ी मैं चला रहा था, चाहे कोई फिल्म स्टार की गाड़ी गरीबों पे चढ़ गई हो, ड्राइवर मान लेता है कि मैंने चलाई थी, ठीक है। तो इंडिया में ऐसे लोग हैं। बट सर जैसे आपने ये केस बताया, ये तो थोड़ा सा एज कम्पेयर, अगर जैसे मर्डर का केस हो गया, बहुत बड़ा केस है, या फिर मनी एक्सटॉर्शन हो गया, ये समझ में आता है। स्ट्रीम कर दिया मतलब कोई और मैच स्ट्रीम कर दिया, तो फिर इसको इंडिया में बैन है, इंडिया में एंटर नहीं कर सकता। बट कुछ बुक के कुछ ऐसे मालिक थे, जैसे कोई इंडिया के बड़े सेलिब्रिटीज उन मालिक के साथ बैठते हुए दिखे दुबई में, हाँ, तो उनके ऊपर भी वो आ गया था, केस आ गया था कि ये इससे एसोसिएटेड है। अगर आप किसके ऊपर? फिल्म स्टारों के ऊपर, फिल्म स्टारों के ऊपर आ गया था, तो कुछ तगड़ा ही कुछ केस होगा ना उस बुक के मालिक के पास कि वही कुछ तगड़ा ही करा होगा, तभी इंडिया में बैन। एक्ट तो सब पे कौन से लगे हैं मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो तो एफआईआर में होती है। आज मेरी एफआईआर है तो मुझे पता है कि इसमें मेरे ऊपर कॉपीराइट का केस लगा हुआ है, ठीक है, जैसे मुझे पता है, तो मैं उसके लिए कभी भी फाइट कर सकता हूँ अगर मुझे करनी रहेगी तो। लेकिन उसके ऊपर कौन सा केस है वो तो उसी को पता होगा। रही बात फिल्म स्टारों की, तो फिल्म स्टार को पैसा दिया कि भाई मेरे बर्थडे में आओ, केक काटो। मेरे बर्थडे पे भी तो आए थे 5 फिल्म स्टार, सब आए थे, पैसे लिए चले गए। जैसे इमरान हाशमी थे, या फिर मान लो कि मौनी रॉय थी, बरोबर, ये सारे कनिका कपूर थे, मेरे बर्थडे पे भी आए थे। तो आते हैं, हमने वाइट में पेमेंट की है, मेरी तो बीसीसी इवेंट कंपनी है। मेरे यहाँ पे तो मतलब सारे जितने बॉलीवुड के सेलिब्रिटी आते हैं ना, मेरी टूरिज्म कंपनी भी है। हमारे यहाँ पे मान लो बी प्राक आए, सलमान खान आए, तो भी उसकी टिकट हम करते हैं। दुबई में सबसे बड़ी टूरिज्म कंपनी भी है हमारी। अच्छा। दुबई में अभी कितने बिजनेस है सर आपके? मेरा एक तो इवेंट का बिजनेस है, जिसमें हम ये नेहा कक्कड़, बी प्राक ऐसे बड़े लोगों की नाइट करते हैं। जैसे 15 अगस्त को हमने भाईचारा नाइट की थी, 2 पाकिस्तानी सिंगर, 2 इंडियन सिंगर, सुखविंदर सिंह और वो, और चारों को साथ में गवा के पूरी जगह पे इंडिया पाकिस्तान के फ्लैग लगा के इंडिया पाकिस्तान के केक कटवाए थे लोगों में भाईचारा बढ़ाने के लिए। वाह यार, ये तो अच्छा। भाईचारा नाइट की थी मैंने, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। और क्या क्या? इवन आप देखिए मेरे टैटू में भी चारों धर्म किए हुए हैं। तो मैं यूनिटी में मानता हूँ, और दुबई में सब यूनिटी में मानते हैं। आप दुबई आओगे ना तो वहाँ तो हर क्लब में इंडियन पाकिस्तानी साथ में खाते हैं, पीते हैं, केक काटते हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं। हमारे यहाँ तो कोई पंगा ही नहीं है वहाँ पे। और क्या क्या बिजनेसेस हैं? एक तो इवेंट का हो गया, जिसमें हमारे क्लब्स हैं, कैफे हैं, शीशा कैफे हैं। क्लब्स कौन से एरिया में दुबई में? बर दुबई और जुमेरा एरिया में बन रहे हैं। तो नाइट क्लब है या फिर क्या? हाँ, नाइट क्लब भी है, रूफटॉप भी है, और शीशा लॉन्ज बोलते हैं वहाँ पे, जहाँ पे खाना और शीशा होता है। अच्छा। और सर दुबई के बारे में थोड़ी बात करते हैं। दुबई रहने वाइज कैसा है, इंडिया के कंपैरिजन में कैसा है? बहुत ग्लैमरस लगता है, ऐसा लगता है वहाँ जितना भी ले जाओ पैसा वहाँ आपको गरीबी फील करवाएगा दुबई, तो ऐसा है? जी देखिए, ऐसा है कि दुबई की अगर 10 बातें करोगे तो 5-6 अच्छी है तो 4 बुरी भी है, ठीक है। अब रही बात पैसों की और ग्लैमर की, तो देखो दुबई में आपकी बात सही है, अगर आपके पास 100 करोड़ है तो भी आप गरीब हो, 1000 करोड़ है तो भी गरीब हो, और अगर दिल से खुश हो तो आप 1 लाख रुपए में भी अमीर हो।
देखो दुबई में है ना 2-3 लोगों की फैमिली हमारे टूरिज्म में आती है, मान लो 4 दिन घूमने, तो पूरा दुबई घूम के जाती है 2 लोगों की फैमिली, तो वो भी खुश है कि यार दुबई देख लिया, 4 दिन 5 स्टार होटल में रह लिया 1 लाख रुपए में। और जिसको संतोष नहीं है वो तो यार मर्सिडीज बेंज चला के भी सोचता है लैम्बोर्गिनी है। अब मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, ठीक है, जो इंडिया में कार्तिक आर्यन और मुकेश अंबानी के पास है, ठीक है, फिर भी मैं ना अगर देखूंगा ना वहाँ पे सोने की मैकलैरेन चल रही है मेरे बाजू में, रियल गोल्ड की, तो मुझे लगता है यार अगर मैं ये सोचूंगा, मुझे तो नहीं लगता है, मैं तो मारुति में भी उतना ही खुश था जितना लैम्बोर्गिनी में हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे यही सिखाया है कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो। तो मैं पूरी दुनिया को यही बोलूँगा कि अगर आपके पास 3 लाख की कार है ना तो नीचे वाले को देखो, कार नहीं है तो बाइक वाले को देखो, और बाइक नहीं है ना पैदल चल रहे हो तो ये देखो कि व्हीलचेयर पे कौन है, तो जिंदगी में खुश रहोगे। तो दुबई में यही है, दुबई चलता ही इस मेंटालिटी पे है, आप ऊपर देखो और दुखी होते रहो भाई। कोई एंड ही नहीं है। 3,000 का भी जूता है दिरहम में, जो इंडिया के 1 लाख का जूता है, और वहाँ पे मगरमच्छ की स्किन से बना हुआ 1 लाख का भी जूता है, 1 लाख दिरहम 24 लाख रुपए होता है। तो एंड ही नहीं है। घड़ियाँ वहाँ पे आपने देखी, अम्बानी की शादी में थी, उसने गिफ्ट में बांट दी 2-2 करोड़ की घड़ियाँ। तो दुबई में तो लोग मतलब ऐसी दुकानें हैं कि जिसके अंदर 10,000 करोड़ की सिर्फ घड़ियाँ रखी है, 10,000 करोड़, जो खालिद करके है, आपने अगर देखा होगा यूट्यूब पे, उसकी दुकान में एक एक घड़ी 100-100 करोड़ की है, 50 करोड़ की है। तो देखो दुबई ऐसी चीज़ है ना कि वहाँ पे गरीब भी ऐसे हैं। अगर आप जाओगे देरा एरिया में, ये पॉडकास्ट रूम है ना, इतने में 20-20 लोग रहते हैं, एसी होता है। दुबई में एक खासियत है कि भिखारी के पास भी एसी है और शेख के पास भी एसी है, वो एक कंपलसरी है। तो वो लेबर के पास भी एसी है, लेकिन उनकी लाइफ देखो, इतने में 4 बेड लगे हैं, 4 लोग सो रहे हैं, 20 लोगों के बीच में एक टॉयलेट है, 12 घंटे उनको धूप में काम करना है। सोचो अभी वहाँ पे 50 डिग्री होगी, तो 50 डिग्री में भी उसको काम करना है, लेबर लाइफ है उसकी। ठीक है, इंडिया में उसको मान लो 10,000 मिल रहे हैं, तो दुबई में उसको 2,000 दिरहम मिलेंगे, 2,500 दिरहम मिलेंगे। खर्चा निकाल के वो महीने का घर पे 30,000 भेज सकता है। 2-3 साल काम करके वो अपने गाँव में जाएगा तो 5-10 लाख बचत होगी, तो वो सेट है अपने गाँव में। छोटे गाँव में तो भाई 10 लाख बड़े आज भी इंडिया में। सर सिंस आप दुबई में इतने सेटल्ड हो, आपका बिजनेस भी, आपने हमने सोशल मीडिया पे ये सुना है कि काफ़ी कंट्री, एशियन कंट्री से काफ़ी गर्ल्स पर्टिकुलरली दुबई शिफ्ट होती हैं फॉर प्रोस्टिट्यूशन, इस टाइप की कुछ प्राइवेट सर्विसेज के लिए। आपने देखा अभी इतना इस लेवल पे चलता है? इसमें क्या है, दुबई एक ऐसा कंट्री है ना जहाँ पे एशियन की कोई बात नहीं है, या इसमें एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी की बात ही नहीं है। वहाँ पे दुनिया के हर देश की लड़की होती है, और ऐसा नहीं है कि सारी गलत काम के लिए आती है। वहाँ पे नौकरी करने भी इतने आते हैं, स्पा में काम करने भी आते हैं, वहाँ पे क्लब में काम करने के लिए, आज हमारे भी क्लब है तो हमारे क्लब में भी लेडी स्टाफ होता है, मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, आर्टिस्ट होता है। लेकिन वहाँ का जो एक सिस्टम है ना, वो बहुत ही क्लीन सिस्टम है। क्लीन सिस्टम क्यों है कि आपके पास जब भी कोई आएगा, पहले तो आपको देखो उसके टिकट, वीज़ा, रहने खाने पीने की पूरी गारंटी आपकी होगी। हमारे देशों की तरह नहीं है कि मेरा कोई स्टाफ को कुछ भी हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो आया है तो जाने तक वो हमारी जिम्मेदारी में है। मतलब वो विला पे पूरा ध्यान रखना, अच्छा खाना खिलाना, कभी भी चेकिंग आएगी कि उनके खाने में क्या दे रहे हो, चावल कैसे दे रहे हो, रोटी कैसे दे रहे हो, कोई अनहाइजीनिक नहीं है, किचन पूरा क्लीन चाहिए, चाहे वो आपकी होटल हो चाहे विला हो, ठीक है। और फाइन मारते हैं कैसा, 50,000 दिरहम, यानी 12 लाख 15 लाख। तो हर कोई ध्यान रखता है, कोई 2,000 बचाने का नहीं सोचता है। दूसरा कि आपको उनकी आर्टिस्ट परमिशन डालनी है, यानी अगर वो आपके स्टेज पर बैठी है कोई भी आर्टिस्ट, तो आपको उसकी परमिशन डालनी है। 1200 दिरहम यानी कि 25,000 रुपये की मंथली परमिशन होती है, बराबर। उसके बाद प्रॉपर हर गाने पे अगर मान लो है, एक ब्यूटिशियन होती है जो उसको कॉस्ट्यूम से रेडी करेंगे। वहाँ पे एक रूल है कि गेस्ट उनको छू नहीं सकता, बीच में 3 फुट का गैप होना चाहिए। और वहाँ पे आपको लड़के लड़कियाँ भी, नेपाली लड़के होते हैं वो भी डांस करते हैं, बराबर। और भगवान महादेव के, भगवान शिव के भी डांस होते हैं, कॉन्सेप्ट भी होते हैं। डांस हर तरह का होता है, आइटम नंबर वाला आइटम नंबर देखेगा, वो तो गेस्ट की डिमांड पे होता है। तो हर तरह का है। जैसे आपने प्रोस्टिट्यूशन की बात की, तो 150 देश की लड़कियां अगर वहाँ पे आई है तो जाहिर सी बात है वो तो कहाँ नहीं होता है। एक पुराणों में लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस कौन सा है, तो जो आपने बोला वो है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।